हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले लेते हैं, डिपेंडेंट ऑन लास्ट क्लास। जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्या किया था बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक स्ट्रिंग के सभी प्रीफिक्सेस प्रिंट करना सिखाया था। तो आइए मैं आपको क्या कर देता हूँ, उसी लॉजिक में थोड़ा सा और अपडेट करके मैं आपको एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच बता देता हूँ बाय यूजिंग स्ट्रिंग, जो मैंने लास्ट क्लास में पेंडिंग छोड़ा था। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, अदरवाइज मैं आपको एक फॉर लूप से लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। पर आज की क्लास में हमें सीखना है बेटा कि अगर मुझे किसी स्ट्रिंग के क्या करने हैं, सफिक्सेस निकालने हैं, यानी कि प्रिंट ऑल सफिक्सेस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, तो बेटा वो कैसे करना चाहिए, बाय यूजिंग कैरेक्टर अरे। आज की क्लास का ये हमारा टॉपिक है और डिपेंडेंट ऑन लास्ट क्लास। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी है। तो आइए जल्दी से, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कोड लिख के दिया था, मैं आपको रन भी करके बता देता हूँ। देखो ये क्या था कोड, प्रिंट प्रीफिक्सेस। ठीक है, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ आपकी खुशी के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया था बेटा सपोज BMCC। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए ये सभी प्रीफिक्सेस आ रहे थे, बी, BM, BMC और BMCC। ठीक है, तो मैंने बोला था बेटा कि ये हमने कैरेक्टर से काम किया, इसीलिए हमने क्या किया, दो नेस्टेड फॉर लूप लगाए थे। पर अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करते हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, एक फॉर लूप से भी कर सकते हो। ऐसा हमने इसलिए बोला था बेटा कि उसके पीछे जो अप्रोच था वो हमने आपको सिखाया था। क्या अप्रोच सिखाया था हमने बोला था आपको कि आप एक क्या कीजिए, स्ट्रिंग का ये कर लीजिए। अब देखिए ये स्ट्रिंग अभी तक हमारा हुआ नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे स्टैंडर्ड डाटा टाइप में हमारे C++ में, यानी कि स्ट्रिंग पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो स्ट्रिंग S, आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए और आप क्या कीजिए बेटा, एक ही फॉर लूप लगाइए। कैसे, i = 0 से बस वो S of i नहीं, a of i जब तक क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल्स टू नल i++। और एक ही फॉर लूप में बेटा आप क्या कीजिए, बार बार आप क्या कीजिए, s इक्वल्स टू ऐसा कर दीजिए, क्या, s + a of i। ठीक है, और बार बार आप इस s को प्रिंट करवाते जाइए और लाइन चेंज करते जाइए। अब ये ऐसा नहीं समझता है, मैं आपको इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। अप्रोच तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पर मैं आपको इंप्लीमेंट कर दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे लिख के कोई मतलब नहीं है। आइए मैं काम कर देता हूँ इस कोड को। सबसे पहले तो ये जो फॉर लूप है बेटा सेकंड वाला, इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, अब इस फॉर लूप को हम हटा दे रहे हैं। क्यों हटा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको एक फॉर लूप से करना सिखाना है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि मुझे यहाँ पे क्या लगेंगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया S और उसको फिलहाल इनिशियलाइज नहीं किया, यानी कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला भाई, ये int i = 0, a of i not equal to null i++, यानी ये जो एक फॉर लूप हमारा चल रहा है ना बेटा, इसी में मुझे क्या करना है, बार बार ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है मुझे इसमें एक एक कैरेक्टर ऐड करते जाना है। जैसे कि इस S नाम की एम्प्टी स्ट्रिंग में मैंने पहला कैरेक्टर ऐड किया, सपोज BMCC में से B, उसको हमने प्रिंट कर दिया। पर बेटा अभी भी S नाम की स्ट्रिंग में तो B है ना, फिर मैंने पीछे M लगा दिया और BM प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने पीछे एक C लगा दिया, फिर BMC प्रिंट करवा दिया। यानी कि बेटा मुझे इस S नाम की स्ट्रिंग में करना क्या है, S = S + a of i कर देता हूँ। i पहली बार क्या है, 0 है, यानी पहली बार पहला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, सेकंड बार दिस, ट्राई रन करके देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए मैंने S = S + a of i कर दिया, और मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे क्या कर दूं बेटा, इस S नाम की स्ट्रिंग को हम क्या कर दें, प्रिंट कर दें, और फिर हम न्यू लाइन भी प्रिंट करें। आई होप ऐसा करने से हमारा काम क्या हो जाना चाहिए। चलिए रन करके देख देते हैं। ठीक है, हाँ, और मैंने बेटा यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके सपोज मैंने इनपुट दे दिया भरत। ठीक है, देखिए तो बेटा ये क्या हो गया, BH BHA BHAR BHARA BHARAT। इट मीन्स कि बेटा इस स्ट्रिंग के देखिए ऑल पॉसिबल क्या दे दिए उसने, प्रीफिक्सेस दे दिए। आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझाया तो बेटा कोई विषय नहीं है। आइए जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ और फिर हम क्या कर लेते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन था बेटा BMCC। ठीक है, मैंने एक S नाम की स्ट्रिंग ले ली, क्या, वो भी खाली। ठीक है, अब i = 0 जब तक a of i क्या नहीं होता, नल। तो बेटा ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। ठीक है, i फिलहाल हमारा कहाँ पे है, i हमारा 0 पे है। ठीक है, i 0 को पॉइंट कर रहा है, तो बेटा a of 0 में क्या है, b। अरे b not equal to null है, हाँ, अंदर गए तो हमने S + a of i, अरे a of i पे क्या पड़ा है, b। तो बेटा ये जो S नाम की स्ट्रिंग थी एम्प्टी, मैंने बेटा इसमें क्या डाल दिया, देखिए यहाँ पे मैंने B डाल दिया। अच्छा, B डालने के बाद Cout S, यानी कि मैंने इस B को प्रिंट करवा दिया। कोई बात नहीं, फिर मैंने क्या कर दिया, न्यू लाइन, ये लीजिए न्यू लाइन। ठीक है, वापस से ऊपर गए, एक ही लूप चल रहा है, i की वैल्यू क्या हो गई, 1।
अरे आई की वैल्यू 1 हो गई, तो मुझे बताइए ए ऑफ वन पे क्या पड़ा है, एम। अरे भाई एम नॉट इक्वल्स टू नल, हाँ अंदर गए तो ये जो भी एस था हमारा उसमें ए ऑफ आई ऐड हो जाना चाहिए पीछे से, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें बी पड़ा हुआ था, अब मुझे इसमें एम ऐड करना है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा बी एम, और फिर ये सी आउट, यहाँ पे मैंने एस प्रिंट किया तो देखो बेटा ये बी एम प्रिंट होगा। अच्छा फिर एंड लाइन, ये लीजिए एंड लाइन यानी न्यू लाइन पे आ गए। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अरे भाई 2 नल से बराबर है क्या, नहीं, अंदर गए तो एस में आप क्या कीजिए बेटा ए ऑफ 2 यानी कि इस बी एम में आप क्या कर दीजिए ऐड सी, यानी अब एस में क्या आ गया बी एम सी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा एस प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट हो जाएगा, ये इस पॉइंट से, और फिर ये मैंने क्या कर दिया एंड लाइन, ये लीजिए एंड लाइन तो आई क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो मुझे बताइए ए ऑफ 3, बेटा ए ऑफ 3 पे तो ये सी पड़ा है, नल तो पड़ा नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर गए तो एस में पहले सी पड़ा था बी एम सी, अब ये ए ऑफ 3 क्या है सी, यानी इसमें एक सी ऐड कर दीजिए, और ये लीजिए हमने क्या कर दिया बी एम सी सी, आखिरी प्रीफिक्स भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। एंड लाइन यानी कि न्यू लाइन पे गए, ऊपर गए आई प्लस प्लस आई क्या हो जाएगा 4। मुझे बताइए आई 4 हुआ, यहाँ से इधर गए तो बेटा ए ऑफ 4 पे क्या है बेटा ए ऑफ 4 पे तो बेटा नल पड़ा है, नल, ठीक है। तो नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, बाहर आ गए तो विषय खत्म हो गया, और ये चारों लाइन्स हमारी प्रिंट हो गई। आई होप कि कैसे एक फॉर लूप से और कैसे स्ट्रिंग से करेंगे। अब देखिए स्ट्रिंग्स अभी तक हमारा हुआ नहीं है, स्ट्रिंग हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पर आज की जो क्लास है उसको हम ले लेते हैं। आज की क्लास का जो कंसेप्ट है पहले मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट भी और अप्रोच भी, ठीक है। सपोज मैंने लिया BMCC, ठीक है, तो बेटा मुझे बताइए इसके मुझे ऑल पॉसिबल क्या चाहिए सफिक्सेस। बेटा सफिक्सेस भी कुछ और नहीं होता, सबस्ट्रिंग होती है, ठीक है। सबस्ट्रिंग यानी बेटा एक कंटिन्यूस पार्ट होता है इसका, हम आगे भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मुझे बताइए ये स्ट्रिंग खत्म कहाँ से हो रही है, मैंने आपसे पूछा, तो बेटा मुझे बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा ये स्ट्रिंग हमारी BMCC से खत्म हो रही है। अरे वाह जी वाह, क्यों नहीं बोल सकते हैं। अच्छा मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रिंग तो MCC से खत्म हो रही है। हाँ, कोई बोलेगा नहीं ये स्ट्रिंग तो कैसे खत्म हो रही है, सी से खत्म हो रही है। कोई बोलेगा कि ये स्ट्रिंग कैसे खत्म हो रही है, ओनली सिंगल सी से। तो बेटा ये सबके सब क्या हो गए, इसके ऑल पॉसिबल सफिक्सेस हो गए। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि ये जो हमारे इसके इंडेक्सेस थे, ये 0 1 2 3 और ये 4th नंबर पे क्या था बेटा, नल था। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताइए कि BMCC मुझे कंप्लीट प्रिंट करना है, तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे 0 से लेके 3 इंडेक्स तक पूरा का पूरा प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे MCC प्रिंट करना है बेटा, तो मुझे 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक जो भी आ रहा है उन सबको प्रिंट करना पड़ेगा, यानी उन सभी कैरेक्टर्स को। अच्छा मुझे ये CC प्रिंट करना है बेटा इस स्ट्रिंग में से, तो बेटा 2 से लेके 3 तक, यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 2 से लेके 3 तक बेटा जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी ये 2 वो प्रिंट करने हैं। अच्छा ये अकेला C यानी क्या बेटा, ये जो 3rd इंडेक्स पे है, यानी कि 3rd इंडेक्स से शुरू करके 3rd इंडेक्स पर्यंत ही जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको प्रिंट करना है। यानी बेटा अब तो मुझे ये लॉजिक लगाना है हमारे कैरेक्टर अरे में, ठीक है। तो मुझे बताइए इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे पहले 0 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक सभी कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, फिर 1 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक, फिर 2 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक दिस। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो ये लास्ट है, लास्ट बेटा ये तो हमारा कौन है बेटा, कांस्टेंट है। अरे भाई ये कांस्टेंट है कि नहीं है, हाँ ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट, 3 क्या है बेटा, मुझे बताइए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ है बेटा 4, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 4। तो मुझे बताइए ये 4 से एक कम, यानी कि ये लूप चल कहाँ तक रहा है, लेंथ -1 से। और ये लूप शुरू कहाँ से हो रहा है बेटा, पहले ये 0 से शुरू हो रहा है, फिर 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 से शुरू हो रहा है, फिर 3 से। यानी कि मुझे 1 से लेके क्या करना है, लेंथ -1 तक सभी इंडेक्सेस वाले कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, फिर 1 से लेके प्रिंट करने हैं लेंथ -1 तक, फिर 2 से लेके, फिर 3 से लेके, ऐसा करते करते मुझे क्या करना है, प्रोसीड करना है। आई होप कि आपको सफिक्सेस का मीनिंग और इसका अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो मैं जल्दी से बेटा क्या कर देता हूँ, इसको कोड कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे पास लास्ट क्लास का तो कोड किया हुआ है, उसी में मैं चेंजेस कर देता हूँ। देखिए ये इंटीजर मेन कैरेक्टर ए ऑफ दिस, ये मैंने कैरेक्टर ए नाम का अरे इनपुट लिया, पर अब मैं बेटा प्रिंट प्रीफिक्सेस नहीं कर देता हूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट सफिक्सेस नाम की एक मेथड बना देता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए था, कैपिटल एस देना चाहिए था। देखिए मेथड के नाम जो होते हैं इन जनरल, अगर मेथड के नाम में बेटा 4 वर्ड है तो पहला वर्ड पूरा छोटा होता है और बाकी सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये हमारे जावा के कन्वेंशन है, पर हम C++ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रिंट सफिक्सेस नाम की एक मेथड बनाई, मैंने उसको ए नाम का अरे पास किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, इस मेथड का भी नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इस मेथड का भी नाम हमने कर दिया, सॉरी ये कर दिया मैंने SUF, ठीक है, यही मेथड है, हाँ
अब मुझे बताइए कैरेक्टर ए आ रहा है, मुझे यहाँ पे भी 2 फॉर लूप लगाने हैं, इसको हटा दीजिए बेटा, ये स्ट्रिंग के बाय यूजिंग स्ट्रिंग नहीं करने वाला मैं यहाँ पे, ठीक है। बाय यूजिंग स्ट्रिंग आप करके देख लीजिएगा और मैं बाद में करके दूंगा जब हम आपको स्ट्रिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, देखिए मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मुझे करना क्या है बेटा, मुझे 0 से लेके लेंथ -1 दिस ये करना है। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 3 क्या है, लेंथ -1, मुझे बताइए। तो हमारे पास ये जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ है क्या, नहीं है। तो बेटा पहले मुझे उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी कि बेटा देखो ये लूप हमारा जो है मुझे चलाना है 0 से लेकर 3 तक, 0 से 1 तक, 1 से 3 तक, 2 से 3 तक, 3 से 3 तक। अरे बेटा तो मुझे बताइए ये 3 मेरे पास कहीं पे स्टोर है क्या, यानी कि मेरे पास उस कैरेक्टर अरे की लेंथ है क्या, नहीं है। तो बेटा हमने आपको ये क्या किया था, सी स्ट्रिंग नाम की एक लाइब्रेरी सिखाई थी और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको लेंथ कैलकुलेट करना सिखाया था। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं बेटा कि ये जो हमारा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम किया हुआ है बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हैश इंक्लूड, अब देखिए ये क्यों कर रहा हूँ वो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक सी स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। अब ये क्यों इंक्लूड की, क्योंकि जैसे ही मैंने बेटा ये प्रिंट सफिक्सेस में ये किया आया मैं अंदर, और ये जो ए नाम का हमारे पास कैरेक्टर अरे आ रहा है बेटा, मुझे इसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए बेटा। तो मैंने इंटीजर n इक्वल टू क्या कर दिया, strlen, ये बेटा हमारा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है और मैंने इसको पास कर दिया। बेटा ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, आई होप कि आप समझ रहे हो इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, समझे थे हम लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो int n इक्वल टू strlen ऑफ a, यानी कि बेटा इसका मतलब ये भी हुआ, आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए BMCC कितने ये है, तो बेटा यहाँ पे ऐसा हो गया कि n में हमारा आ जाएगा 4। कैसे पता n में 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे int n इक्वल टू strlen ऑफ a किया। तो मुझे बताइए बेटा ये 3 कौन है, क्या दिस 4 - 1 नहीं है क्या, यानी इस 4 से एक कम तक हमारा ये लूप क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। अब तो क्या बेटा, अब तो बहुत ईजी हो गया कि हमारे पास n में लेंथ आ गई 4, यानी किसी भी स्ट्रिंग की। मुझे बताइए ये कोड मैं पूरा का पूरा क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए ये कोड मैं पूरा का पूरा क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे आपको फिर से अच्छे से कोड लिख देता हूँ। मुझे बताइए int i इक्वल टू 0, a ऑफ i नॉट इक्वल टू नल i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये a ऑफ i नॉट इक्वल टू नल लिखिए, या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि i लेस देन n, ठीक है। i लेस देन n भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने n में क्या कर लिया, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली है। छोड़िए, मुझे बताइए ये फॉर लूप लगा दिया मैंने, पहली बार इसमें i की वैल्यू 0 होंगी, फिर 1 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 3 होंगी, ठीक है। अब मुझे बताइए मुझे ये करना क्या था बेटा, मुझे ये स्टार्ट कहाँ से करना था, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से। बेटा ये 0 1 2 3 बेटा ये तो हमारे i में आ रहा है, और हर बार मुझे लूप खत्म कहाँ पे करना है बेटा, मुझे हर बार लूप खत्म करना है 3 पे, यानी कि लेंथ -1 पे। तो आइए मैं आपको इंप्लीमेंट कर देता हूँ बेटा। तो मुझे जो सेकंड फॉर लूप है बेटा, सेकंड फॉर लूप यानी मैं फिर से लगा देता हूँ int j का, ठीक है। बेटा ये शुरू तो कहाँ से होना चाहिए, i से, पहली बार 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। अच्छा बेटा ये j का लूप हर बार चलना कहाँ तक चाहिए, बेटा ये हमारा लूप चलना चाहिए n-1 तक। तो आप यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू n-1 कीजिए, या फिर j लेस देन n कीजिए, ठीक है, और कर दीजिए इसको j प्लस प्लस। तो बेटा ऐसा करने से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा i से शुरू होगा, यानी पहले 0 से 3 तक, फिर i जब 1 होगा तब 1 से 3 तक, फिर i जब 2 होगा 2 से 3 तक। और मुझे बेटा यहाँ पे कुछ और नहीं करना, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a ऑफ क्या करना पड़ेगा, j। a मेरी स्ट्रिंग का नाम है, j हमारा क्या है, सेकंड फॉर लूप का ये है हमारा इंडेक्स है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए इस फॉर लूप में तो एक ही स्टेटमेंट है, तो मैंने इसको कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, पर बेटा ये खत्म हो जाने के बाद मुझे इस बड़े फॉर लूप में तो 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, और ये सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा सी आउट एंडल, या फिर आप डबल कोट्स में क्या लिख सकते हो, डबल कोट्स में \n भी लिख सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने एंडल यूज़ किया था, अब मैं यूज़ करता हूँ \n, सो दैट आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। आई होप कि इतना करने से हमारा चल जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं चलता है तो कोई बात नहीं बेटा, कोई एरर आई भी तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी टेंशन की तो बात है नहीं बेटा। चलिए ये लीजिए BMCC, मुझे इसके चाहिए सभी सिफिक्सेस, यानी कि ये स्ट्रिंग कहाँ से ख़त्म हो सकती है। यस देखिए बरोबर आउटपुट आया हुआ है। मुझे बताइए BMCC नाम की स्ट्रिंग BMCC से भी खत्म हो रही है, तो BMCC MCC से भी खत्म हो रही है, CC से भी दिस। चलिए एक काम करते हैं, एक और ये कर देता हूँ मैं, कोई बड़ा सा ये दे देता हूँ, ठीक है। मैंने दे दिया MAKHIJA, ठीक है, और SIR कंटिन्यू में दे दिया दिस, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एकदम बरोबर आउटपुट आ रहा है। आई होप कि ये कैसे आ रहा है आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको क्या मिलेंगी, खुशी मिलेंगी। और खुशी बांटना ही हमारा अल्टीमेट एम है। अल्टीमेट एम बेटा खुशी बांटने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट दिलवाना भी है। आई होप कि आपको उसको भी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है, ये लीजिए BMCC, कैरेक्टर इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, ठीक है। और ये ले लीजिए फोर्थ इंडेक्स पे एक नल भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये कार्यक्रम चल कैसे रहा है बेटा, देखिए पहले तो n में लेंथ आ जा रही है, यानी कि पहले तो n में क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है बाय डिफॉल्ट, ये सी स्ट्रिंग का हमारा इनबिल्ट फंक्शन से, ठीक है। फिर इंट i = 0 से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ठीक है, ये लीजिए शुरू हो रहा है। फिर चेक हो रहा है a of 0 पे क्या पड़ा है b, अरे क्या b नॉट इक्वल टू नल, हाँ अंदर गए तो बेटा i = 0 के लिए j का लूप भी शुरू कहाँ से हो रहा है बेटा, j का लूप भी शुरू i से हो रहा है, यानी कि 0 से हो रहा है। अच्छा j का लूप जा कहाँ तक रहा है, लेस देन n तक, बेटा लेस देन n तक जा रहा है का मतलब होता है कि हमारा जो j का लूप है बेटा वो 0 से शुरू होके कहाँ तक जाने वाला है बेटा, 0 से शुरू होके वो हमारा जाने वाला है 3 तक। तो बेटा जब मुझे बताइए, जब j की वैल्यू क्या होंगी 0, तो बेटा क्या प्रिंट हो जाएगा, b प्रिंट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू हो जाएंगी 1, तो बेटा प्रिंट हो जाएगा b के पीछे m। जब j की वैल्यू हो जाएंगी 2, तो इसके पीछे प्रिंट हो जाएगा c, और 2 के बाद इसकी वैल्यू जब 3 हो जाएंगी तब प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट c, यानी कि BMCC प्रिंट हो जाएगा इस पूरे फॉर लूप से पहली बार में, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, सी आउट \n, यानी कि न्यू लाइन पे आ गए, ऊपर गए i++, अरे भाई i++ यानी i क्या हो गया 1, यानी कि अब i की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अरे i = 1, तो मुझे बताइए a of i यानी a of 1 पे क्या पड़ा है m, अरे भाई m नॉट इक्वल टू नल, हाँ अंदर गए तो i = 1 के लिए फिर से हमारा क्या हो रहा है, i = 1 के लिए बेटा हमारा j का लूप फिर से इनिशियलाइज हो रहा है। अरे j का लूप कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, i से, यानी कि 1 से। अरे j का लूप चलेगा कहाँ तक, 3 तक, अरे हाँ कि नहीं, यानी कि 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स तीनों प्रिंट हो जाएंगे। मुझे बताइए 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स यानी कि MCC प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आप इस ड्राई रन को कंटिन्यू कर लोगे और आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से हमने लास्ट क्लास में प्रीफिक्सेस प्रिंट किए थे, उसी प्रकार से उसी लॉजिक को हमने क्या किया, कंटिन्यू किया, स्लाइड चेंज किया। स्लाइड चेंजेस तो बेटा होने ही थे, ठीक है। और हमने क्या किया इस क्लास में, सफिक्सेस प्रिंट किया। आप देखिए इनका आगे यूज बहुत है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। इसका हम आगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हमारी DSA की प्लेलिस्ट में करने वाले हैं। प्लेलिस्ट में कई वीडियो है बेटा ये, पर आगे बड़े क्वेश्चन में हम इसका क्या करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और मुझे थोड़ा सा आपको ये सी स्ट्रिंग की भी इंफॉर्मेशन आज आपको देनी थी, तो सो दैट आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए क्या कीजिए, आप इस कोड की प्रैक्टिस कीजिए। हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्लास में।